हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और HTML फुल कोर्स के मॉड्यूल 1 में आप सबको खुशामदीद। सो स्टार्ट करते हैं कि HTML है क्या। HTML बेसिकली एक ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है जो हमारा फ्रंट एंड होता है। जिस फ्रंट एंड क्या होता है कि जिसके ऊपर हमारे कंटेंट नज़र आते हैं, यूज़र को यूज़र एक्सपीरियंस होता है। बटन्स होते हैं या लिंक्स होते हैं या ये जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे पास, नैव बार होती है, हेडर होता है, ये सारे के सारे फ्रंट एंड के अंदर आ जाते हैं। तो HTML उसको डिज़ाइन करने में एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। HTML बेसिकली हर प्रोग्रामर जो डेवलपर होता है, वेब डेवलपर होता है, उसके लिए एक रूट एलिमेंट होता है। इसके बिना वेबसाइट बन ही नहीं सकती। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप वर्डप्रेस की तरफ मूव करते हैं तो फिर वो डेवलपर का काम नहीं है। वो फिर बात आ जाती है कि आप जो है ना इस तरह काम कर रहे हैं, फॉर सपोज ड्रैग एंड ड्रॉप से काम कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे मॉड्यूल 1 के अंदर कि HTML है क्या, और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करने जा रहा हूँ। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने अपने क्रोम के अंदर आना है और आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं जिनकी मदद से आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर सपोज आप इसको सिंपल टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है, जो नोटपैड होता है, उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होता। इस तरह आप उसको सबलाइन के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं आपको रेफर करूँगा VS कोड एडिटर। अच्छा, VS कोड एडिटर जो हमारे पास होता है ये चीज़ अलग है, और विजुअल स्टूडियो कोड अलग है और विजुअल स्टूडियो इटसेल्फ अलग है। जैसे ये मेरे पास VS कोड एडिटर है। अगर आप सिर्फ VS लिखते हैं यानी कि विजुअल स्टूडियो लिखते हैं तो आपके पास वो पर्पल कलर का बिल्कुल डिफरेंट आएगा। ये इंस्टॉल नहीं करना है, ये हमारे काम का भी फिलहाल नहीं है। सो VS कोड एडिटर को हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर डाउनलोड का लिंक मिला हुआ है। ये हमारे विंडोज़ के लिए, ये बेसिकली डेबियन, उबंटू, रेड हैट, फेडोरा, ये सारे जो ना लिनक्स के फ्लेवर्स हैं, ये उनके लिए है। एक ये मैक के लिए, तो हमने इसके लिए डाउनलोड करना है विंडोज़ के लिए। आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ये डाउनलोड है, इस वजह से मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। आप इसको मिनिमाइज़ कर दें और मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप की तरफ। इसको इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हम अपने मॉड्यूल को फिर कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएँ। आपने एक्सेप्ट का एग्रीमेंट पे करना है, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आपने क्रिएट डेस्कटॉप करना है, ऐड ओपन विद, ये आपके जो है ना मतलब कॉन्टेक्स्ट बार के अंदर बताएगा और ये डायरेक्टरीज में बताएगा। जैसे माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा ओपन एज एन विजुअल स्टूडियो कोड वॉट एवर। इसको नेक्स्ट कर देते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इस इंस्टॉलिंग नाउ मैं आपसे कुछ बातें करता चलूँ कि इस मॉड्यूल 1 के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो HTML से बिलोंग्स करते हैं। सो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। परफेक्ट। नाउ ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, हमें अभी इसको लॉन्च नहीं करना। हम सिर्फ फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं तो हम देख लेते हैं HTML के वर्जन्स कौन कौन से होते हैं। इसका सबसे पहला वर्जन जो मतलब लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1991 के अंदर। जो इसका 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1995 के अंदर। नेक्स्ट इज 3.0, वो हुआ था 1997 के अंदर। The other one, 4.0.1 is 1999. XHTML is launched in 2000 के अंदर। नाउ HTML5 होता है 2014 में। हम इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इन सबकी भी लाइब्रेरीज को ईजिली इस्तेमाल कर सकें और इसकी अपनी भी। अगर हम इनमें से पिछला कोई भी वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली इशू क्या होगा कि हम अगर फॉर सपोज 1997 करते हैं तो हम 1995 वाले और 1991 वाले को तो एक्सेस कर पाएंगे, आगे की अपडेट लाइब्रेरीज को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम इसको रिकमेंड मैं आपको करता हूँ और हम भी इसी पे काम करेंगे। लेट्स बिगिन नाउ। HTML का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। HTML है क्या? ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब ब्राउजर। जहाँ पे स्टैंडर्ड का अल्फाज का मतलब है कि इसके अलावा काम नहीं है, कोई दूसरी ऐसी लैंग्वेज नहीं इसके अलावा आप उस पर बना सकें। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया इस चीज़ को फॉलो करती है। इस HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कह सकते हैं, ये बिल्कुल है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ क्रिएट योर ऑन वेबसाइट। हाँ, ये पॉसिबल है कि आप CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP के बिना भी HTML से वेबसाइट्स तैयार कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी एनिमेशंस या कुछ इंटरैक्टिव नहीं होगी, लेकिन यहाँ बात हो रही है वेबसाइट तैयार करने की। यू कैन ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज HTML इज इजी टू लर्न। व्हाई नॉट? तब इस बात से एश्योर करते हैं हाँ, ये इजी टू लर्न है। सबसे आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए HTML, ब्राउज़र के लिए यानी वेब डेवलपर के लिए सबसे ईजी फेज़ होता है HTML को सीखना।
सो नेक्स्ट हम ज़रा आगे चलते हैं और देखते हैं कि HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये डिस्क्राइब करती है किसका स्ट्रक्चर, वेब पेज का। किस कैसे कि यार हमें कौन सा कंटेंट कहाँ लगाना है, कौन सा बटन कहाँ होना चाहिए, कौन सा ब्लॉक कहाँ होना चाहिए, कौन से पैराग्राफ्स कहाँ होने चाहिए, एलिमेंट्स, टैग्स और टेबल्स वगैरह जो भी आप उसमें देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या, HTML कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो हम अपने हिसाब से उनको डिस्प्ले कराते हैं। कोई भी एलिमेंट सीरीज ऑफ का मतलब ये नहीं कि आप उसको पर्टिकुलर सीरीज में डिस्प्ले कराते चले हैं, आप उसको अपनी मर्जी से कहीं भी डिस्प्ले करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज HTML टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जाहिर सी बात है, हम प्रोग्रामिंग इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, ताकि हम कंपाइलर को या अगर वेब डेवलपर तो ब्राउज़र को बता सकें कि आपने करना क्या है। भाई वेबसाइट हम बना रहे हैं तो उसकी मर्ज़ी थोड़ी चलेगी, हम तो अपनी मर्ज़ी का कोड लिखेंगे। डेवलपर के पास ये एक मतलब एक ये समझिए कि एक पावर होती है कि वो अपनी उँगली पे सारा काम करवा सकता है कि यार इधर बटन होना चाहिए, इस बटन में फलानी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, या इधर ड्रॉप डाउन मेन्यू होना चाहिए, रेडियो बटन इस तरह होना चाहिए, चेक बॉक्सेस यहाँ होने चाहिए, व्हाटएवर दे वांट। So HTML tags label pages of content such as heading, paragraphs, table and so on। आप कुछ भी बना सकते हैं HTML की मदद से। so on का मतलब कुछ भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। आगे जाके हम एक दो टैग्स को भी देखेंगे, एलिमेंट्स को भी देखेंगे और उसको ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे। सो ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले दी HTML टैग्स। अब ऐसा तो है नहीं कि वो टैग भी बताए कि भाई फलान जगह टैग, वो क्या करेगा, टैग्स के दरमियान का कंटेंट, यानी यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पैराग्राफ का टैग पी और इधर भी बता दूँ कि भाई ये भी पैराग्राफ है, आगे पीछे इसके बता दूँ, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन को डिस्प्ले कराएगा वो, बाकी अदर एंड को कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराएगा, टैग्स को थोड़ी कराएगा, वो तो कंटेंट को डिस्प्ले कराएगा। प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो कोई प्रिंट की कमांड होती है, उसमें अगर कोई भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो प्रिंट की कमांड प्रिंट नहीं करता, वो उसके अंदर का मैसेज प्रिंट करता है। सो ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूज देम टू रेंडर द कंटेंट ऑफ द पेज। अब रेंडर का मतलब क्या है कि भाई हमारा कंटेंट उस पर रेंडर कर देगा, दिखा देगा बेसिकली। सो नेक्स्ट इज एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, ये तो एक कमेंट होता है जो सबसे टॉप पर आप देखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं HTML5। जब भी ये कमेंट देखें तो ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं HTML5, या जहाँ पर देखें उस बंदे ने इस्तेमाल की है HTML5, और आजकल इसके अलावा काम नहीं है, मतलब HTML5 ही सब इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द HTML एलिमेंट कंटेंट्स मैटर डेटा। अब HTML का जो मेन रूट टैग होता है, इसमें क्या होता है, मैटर डेटा को कंटेन करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट होती है, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है, जो भी हो सकती है, आप उस हिसाब से बात कर लें। नाउ हेडर, हेडर के अंदर क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन आती है जो वो हमारे ब्राउज़र में शो नहीं होती, लेकिन हमारे उसमें होती है इन्फॉर्मेशन। फॉर सपोज आप कोई बूट स्ट्रैप का कोड डाल रहे हैं, कोई प्री डिफाइंड लाइब्रेरी डाल रहे हैं, या कोई फाइल को एक्सेस कराना, जैसे CSS की फाइल बाहर है, आप उसको जा रहे हैं कि उसको जो है इंपोर्ट करा के अपने HTML पेज के अंदर ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसमें कोड नहीं लिखना चाह रहे, तो वो भी आप हेडर पे डालेंगे। जावास्क्रिप्ट का कोई लाइब्रेरी कॉल करवा रहे हैं, वो भी हेडर में कॉल करवा सकते हैं आप एक, और PHP वगैरह, मतलब हेडर के अंदर ही ये सारे काम हम कर लेते हैं। जैसे टाइटल देना चाह रहे हैं हमारे वेब ब्राउज़र का, तो हेडर में आ जाएगा। इसको भी ज़रा इस्तेमाल कर कर देखेंगे। सो फिर टाइटल का टैग होता है, टाइटल का टैग एलिमेंट स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये बताऊंगा मैं आपको इम्प्लीमेंट करके, प्रैक्टिकल करके, कि ये किस तरह काम करता है। नाउ बॉडी, बॉडी इज इंपॉर्टेंट। बॉडी के अंदर कुछ भी होगा वो आपके ब्राउज़र के पेज पर नजर आएगा आपको, यानी कि आपके ब्राउज़र के पेज पर वो आपको डिस्प्ले होगा, और जो भी बॉडी के अंदर कंटेंट लिखेंगे वो लाजमी डिस्प्ले होगा। सो H1 टैग जो होता है वो लार्जेस्ट हेडिंग के लिए होता है बेसिकली। H1 से H6 तक, H6 तक होते हैं, और H1 सबसे बड़ा, फिर H2 उससे छोटा, फिर 3 उससे छोटा, फिर 4 उससे छोटा, फिर 5 उससे छोटा, एंड द लास्ट वन इज 6, इससे नीचे नहीं जाते। फिर एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ सिंपली कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए, वॉट एवर यू वांट टू प्रिंट, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, एक हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सो जैसे HTML टैग्स जो होते हैं हमारे पास, हाँ, वो क्या होता है कि वो एक ब्रैकेट के सराउंड होते हैं। जैसे टैग नेम, यहाँ पे आप कोई भी टैग दे सकते हैं, कंटेंट गोज हेयर, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा कंटेंट, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आ जाएगा टैग नेम। अब इसको टैग को बंद करने के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ यार ये एंड टैग है। सो बात क्या हो रही है यहाँ पर कि ये टैग्स को तो डिस्प्ले नहीं करेगा, ये सिर्फ इसको रेंडर करेगा। पिछली स्लाइड में हमने यही देखा कि वो रेंडर किसको करेगा, तो वो रेंडर करेगा, यहाँ पर हमने देखा वो इसको रेंडर करेगा जो हमारे टैग्स के दरमियान बात होगी। सो नेक्स्ट इज के HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक पी पी, देखिए यहाँ पर पेयर में है,
स्टार्टिंग है ये और ये एंडिंग है। ये फॉरवर्ड स्लैश से बंद हो रहा है, यानी पी से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, यानी कि हमने इसको बंद कर दिया। अब इसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो हमें डिस्प्ले करा देगा। इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, इसको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। द फर्स्ट टैग इन द पेयर इज द स्टार्टिंग टैग एंड द सेकंड टैग इज द एंडिंग टैग, यानी एंड वाला जो टैग होता है। सही। अच्छा जी, द एंड टैग इज रिटन लाइक द स्टार्ट टैग, बिल्कुल उसी तरह लिखा जाता है विद अ फॉरवर्ड स्लैश इंसर्टेड बिफोर द टैग नेम। फॉर सपोज यहाँ पे अगर पी है तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे अगर H1 होता तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाता, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, टिप क्या है कि द स्टार्ट टैग ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग एंड द एंड टैग ऑल्सो कॉल्ड क्लोजिंग टैग। ये एक तरह से भी हम इसको कह सकते हैं कि यार स्टार्ट टैग जो है वो ओपनिंग टैग होता है और जो एंडिंग टैग होता है वो हमारा क्लोजिंग टैग कहलाता है। नाउ इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन है इसकी छोटी सी एक, कि डॉक टाइप जो HTML है हमारा, इसका मतलब क्या है, हम HTML5 इस्तेमाल कर रहे हैं। रूट एलिमेंट ये आ गया। अब HTML इसको मैंने यहाँ बंद करा, इसके बीच में सारा कंटेंट आ गया, यानी कि पूरी की पूरी इन फाइल के अंदर ही इस सारा मेरा कंटेंट आ जाएगा। फॉर सपोज ये हेडर आ गया मेरा। अब टाइटल दे दिया मैंने माई पेज का। नाउ अदर इज कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर सपोज बॉडी आ गई है मेरी, और बॉडी के अंदर मैंने दो टैग प्रिंट कर दिया। सेम कोड को इम्प्लीमेंट कर देखते हैं। नोट ओनली द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन इज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर, यानी कि दो कंटेंट होंगे। तो बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी हेडर है, और भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये टाइटल क्या काम कर रहा है, और उसको हम ब्रीफली आगे चल के देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रैक्टिकल। सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकल। लाइकवाइज हम एक काम करते हैं, हमने डिस्प्ले पे आ जाते हैं, और यहाँ से हमने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, तो उसको हम ज़रा रन कर देखते हैं। इसको हम ज़रा रन कर लेते हैं। सो हमारा विजुअल स्टूडियो खुल चुका है, और हम पहले एक काम करते हैं कि यहाँ से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आप सिंपली जो है ना फाइल के अंदर जाएंगे और ओपन फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। जब ओपन फोल्डर में आएंगे, अब जहाँ पे आपको फोल्डर क्रिएट करना है वहाँ पे, जैसे मुझे डेस्कटॉप पे करना है, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा और यहाँ न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर बनाऊंगा। इसमें मैं लिख देता हूँ HTML और मॉड्यूल्स, या मॉड्यूल 1 कर देते हैं इसको, मॉड्यूल 1। मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। मैं बोलूँगा भाई इस फ़ोल्डर को आप सेलेक्ट कर लो, सो वो इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लेगा और आगे चलेगा। ना वो मेरा फ़ोल्डर बन गया, लेकिन इसमें अभी कोई फ़ाइल नहीं है, तो मैं फ़ाइल यहाँ से प्रेस करूँगा। मेक श्योर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, HTML की सारी फाइल्स की एक्सटेंशन .html होनी चाहिए, वरना वो फाइल ब्राउज़र पे नहीं चलेगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, HTML की सारी फाइल्स की एक्सटेंशन .html के नाम से होनी चाहिए, वरना वो ब्राउज़र पर नहीं चलेगी। नाउ मैं बता देता हूँ किस तरह। जैसे हमारी फर्स्ट है, तो मैं यहाँ पे FIRST लिखूँगा फर्स्ट, नेक्स्ट .html। आप देखिएगा यहाँ पर अब दो जो ना ब्रैकेट बने हुए आ गई है। HTML की मतलब जिससे वो मतलब डोनेट होता है वो बेसिकली ये मैं CPP लिखता हूँ तो यहाँ C++ का आ गया, ये इसकी इंटेलिजेंस ये है विजुअल स्टूडियो कोड की। यहाँ JS लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट का आ गया, PHP लिखूँगा PHP का आ जाएगा बेसिकली, और अगर मैं PY लिखता हूँ तो पाइथन का आ जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब हमें HTML लिखना है, मैं HTML लिख दूंगा सिंपली, और यहाँ से इनको करूँगा एंटर। एंटर करके मैं तो इसको जूम कर लेता हूँ, जूम करता हूँ, और हाँ, तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे अपना डॉक टाइप। फॉर सपोज मैं बनवाया डॉक टाइप, ये कमेंट होता है, इसको इससे आप परेशान ना होइएगा, ये एक सिंपल कमेंट है, आप भी अपनी मर्जी का कमेंट दे सकते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ HTML, जो मुझे अच्छी केस सेंसिटिव नहीं है, मैं HTML छोटा लिखूँ या बड़ा लिखूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैंने एक HTML का टैग लिया। अब उसके नीचे मुझे क्या करना था, पहले हेडर बनाना था अपना। हेडर बना देता हूँ मैं अपना। हेडर के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडर, यू सी दैट हेयर इज ए हेडर। सो हेडर बना लिया। अब इधर मुझे देना है हेडर के अंदर एक टाइटल, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइटल। टाइटल काम क्या करेगा आपको मैं वो भी साथ साथ बताता जाऊँगा। टाइटल मेरे मेन पेज के ऊपर जो मेन हेडिंग होती है मेरे पेज की, मुझे वो डिस्प्ले करके देगा। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे एक टाइटल देता हूँ, टाइटल आप, सॉरी हमने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। बेसिकली इट इज़ नॉट हेडर, इट्स ओनली अ हेड। हेड के अंदर जैसे हमने अपनी स्लाइड्स में देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये सिंपल हेड था, नॉट हेडर। सो हो जाती यार मिस्टेक। हाँ, तो हेड के अंदर हम एक टाइटल दे देंगे। टाइटल मैं आपको बताता हूँ, हाँ हेयर इज अ टाइटल। नाउ हम टाइटल के अंदर प्रिंट कर देते हैं दी वाइट
सॉरी, डबल स्पेसिस गाय। परफेक्ट। नाउ क्या करना है, मेरा हेड तैयार हो चुका है, मैं अपनी बॉडी बना लेता हूँ। बॉडी बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, BOD, आपने जिस तरह लिखना है बॉडी लिख देंगे। और इसके अंदर हमें एक करना था H1 प्रिंट करना था, तो H1 यानी कि हेडिंग, जो सबसे बड़ी हेडिंग थी मैंने आपको समझाया था, हमें वो प्रिंट करनी थी। फॉर सपोज हम इसमें करते हैं आई एम दी बिगेस्ट हेडिंग। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या आप इसको, फॉर सपोज मैं अगर आपको बताऊं, वैसे आसान तरीका इसका ये होता है कि आप इसको इस तरह लिखते हैं हेडिंग। नाउ हम एक पैराग्राफ प्रिंट कर देते हैं। पैराग्राफ के अंदर पी करके अगर आप लिखेंगे और इसको बंद करेंगे, अब पैराग्राफ में क्या प्रिंट करेंगे हम, फॉर सपोज हम प्रिंट कर देते हैं पैराग्राफ में डॉक्यूमेंटेशन। जो डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ से मिलेगी, हम इसको एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट। अच्छा, मेक श्योर आप फाइल को सेव करा लें, वरना ये ब्राउजर में नहीं चलेगी। कंट्रोल S करके मैं सेव करा रहा हूँ, आप यहाँ से जाकर सिंपल सेव भी दबा सकते हैं। सो मैं अपनी डेस्कटॉप पे आता हूँ, अपनी फाइल्स में जाता हूँ, और मेरी जो ये वाली फाइल है इसको मैं खोल लेता हूँ क्रोम के अंदर, जो हमने फर्स्ट नाम से बनाई थी। नाउ यू कैन सी हमारी जो सबसे बड़ी हेडिंग थी वो आ गई, और हमारा पैराग्राफ का कंटेंट आ गया। अब ये होता है टाइटल, देख रहे हैं आप, डिवाइड गए, ये बेसिकली टाइटल होता है। तो आप इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा कि ये आपके ब्राउजर में शो नहीं हो रहा, लेकिन ये मेन टाइटल है, इसका होना भी जरूरी है। जैसे इन लोगों ने ये टाइटल रखा हुआ अपने इस वेब पेज का, डॉक्यूमेंटेशन फॉर द विजुअल स्टूडियो। इस पे देखें, अब मैं इसको करूँगा ना, ये पूरा टाइटल देखिए, बता भी रहा है लोकल और शेयर्ड फाइल है ये, लेकिन ये लोकल नहीं है, ये एक इसकी डोमेन बता रहा है code.visualstudio.com। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह करके यहाँ पर काम चल रहा है। तो हम एक दो हेडिंग और प्रिंट करा लेते हैं अपनी। नाउ हमें एक और हेडिंग प्रिंट करानी है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा H2 आई एम दी सेकेंड हेडिंग। ये जो ना H1 से छोटी होगी, H3 कर लेते हैं यहाँ पर, आई एम दी थर्ड। ये इससे भी छोटी होगी, यानी कि जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे, लेकिन ये होती 6 तक है, इससे नीचे नहीं जाएंगी। और उसके बाद आप करते हैं H4 आई एम दी फोर्थ। now you can write H5 I am the fifth। हाँ, एक मज़े की बात आपको बताता चलूँ यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप बड़ा H6 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। सो आई एम दी सिक्स्थ। अब इस फाइल को अगर मैं सेव नहीं करवाता, इसकी भी एक इम्प्लीमेंटेशन देखने में, डायरेक्ट अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ, मेरा कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, मुझे फाइल सेव कराना ज़रूरी है। जब तक ये गोल सर्किल यहाँ बना है तो आपकी फाइल सेव नहीं है। मैं जैसे कंट्रोल S दबाता हूँ वो चला गया, यानी कि मेरी फाइल अब सेव हो गई। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, या आप F, अब देखिए लास्ट वाली भी प्रिंट हो गई। वन सबसे बड़ी H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पे H बड़ा लिखा, बाकी मैं जहाँ ऊपर H छोटा, तो उसमें भी काम चल गया, दोनों जगह मेरा काम हो गया। एंड इन टेक के लिए मैंने वही फॉरवर्ड स्लेश इस्तेमाल किया है, और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। और HTML में आपको एक दफ़ा कोड और दिखा दूँ, मेन आपकी ये आ जाएगा, ये बेसिकली एक कमेंट है, यहाँ पे मैं भी कोई कमेंट दे सकता हूँ। फॉर सपोज मैं यहाँ कमेंट दे रहा हूँ है, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो यहाँ पर इसको कमेंट कुछ इस तरह देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कमेंट बन चुका है। फाइल को सेव कराता हूँ और आता हूँ अपने HTML, तो ये प्रिंट नहीं होगा बिल्कुल एज इट इज़। तो आप भी एक तरह का कमेंट यहाँ पर दे सकते हैं और सिंपली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो आज का मॉड्यूल यहाँ पर हम ब्रेक करते हैं और इसको एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और एडवांस चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने HTML ब्रीफली पढ़नी है, बिल्कुल एक रिदम के अंदर पढ़नी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। मैंने पाइथन के ऊपर भी पूरा क्रैश कोर्स बनाया है, आप उसको भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, और बहुत ईजी लैंग्वेज में आप उसको समझ सकते हैं। सो होप यू गाइज enjoy this video. If you enjoy,
So subscribe my channel and press the bell icon and share the video. Thumbs up also. अगली वीडियो में अगली वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।